अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजा कुकिंग चैनल। आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? जहाँ जहाँ होंगे आप लोग खुश खाश होंगे और हम भी ठीक हैं। हम अब इसने अपने चैनल पर बहुत धमाकेदार रेसिपी ला चुके हैं। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए हम आज क्या बनाते हैं। वेलकम टू महफूजा कुकिंग चैनल। आज हम फिर आपके पास आए हैं एक धमाकेदार रेसिपी लेकर के। बहुत सिंपल सा खाना आज हम बना रहे हैं। सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी जो बहुत मज़े की होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करना। चले हम अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भिंडी मेरे पास 800 ग्राम है। इसको मैंने काट के धो के ऐसे छोटे छोटे पीस बना के रखे हैं। देखिए इस तरह से पीस बना के रखे हैं। कटी भिंडी बनाएंगे मसालेदार। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमें 4 टेबल स्पून ऑयल, ये मैंने फ्राई तो गर्म कर लिया है, ऑयल डाल देती हूँ। अच्छा, इसका थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि हमें भिंडी फ्राई करनी होती है। ये चली गई। ज़रा सा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें अपने खड़े मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा हमारा ऑयल ज़रा सा होने लगा गर्म। इसमें मैं जो है 5 ये रेड पेपर डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसमें जो 1 टीस्पून मेरी जो है ये बहुत अच्छी लगती है। ये मस्टर्ड सीड जो राई जिसको बोलते हैं ये है। इसमें एक छोटा सा पीस मैं ये जिंजर का भी उसका डाल देती हूँ। ये क्या कहते हैं इसको, तज। और इसमें 2 लौंगे चली जाएंगी। और मैंने इसमें 2 हरी इलायची भी खोल के डाल देती हूँ। बस ये खड़ा मसाला इसमें चला गया। थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं ताकि फिर ये और ज़्यादा भुनना हमारे भिंडी के साथ हो जाएगा। हमें इसको जलाना नहीं है। हल्का सा ज़रा सा गर्म हुआ, वैसे ऑयल गर्म होने लगा, इसमें ये थोड़ा सा हो रहा है। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं अपनी भिंडी डाल रही हूँ क्योंकि भिंडी पूरी फ्राई होगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस भिंडी को जो है हमें लगेंगे एटलीस्ट 8 मिनट तो लगेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह भूनना होगा, बहुत अच्छी तरह। इसके बाद जो मैं मसाले डालूँगी तो आपको बताऊँगी। थोड़ा इसको मिला लेती हूँ और इसको मैं कंटिन्यूसली घुमाऊँगी ऑन एंड ऑफ। 8 से 10 मिनट लगेंगे तो पूरी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो फिर मुझे मसाला तैयार करना होगा। देखिए ये इसको अभी तो ये शुरू हुई है ना, तो मैं इसको रख देती हूँ नहीं। फिर इसके बाद जो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज काट के इसको थोड़ा सा जो है मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, जिसे ब्लेंड कर लिया है। और जो है इसको भी मैं एक दूसरी कढ़ाई में रख देती हूँ ताकि ये भी फ्राई होना शुरू हो जाए। फिर मैं आपको बताऊँ भिंडी की शक्ल देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। 1-2 दफ़ा मैंने इसको चलाया है। देखें इसमें अब ये हाफ डन हो चुकी है माशाल्लाह से, हाफ डन हो गई है माशाल्लाह। इसमें जो है यहाँ पर मैंने इस फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला। इसमें जो ये दो प्याज जो है वो मेरी
दो दो प्याज जो है मैंने इसको जो है काट के फिर इसको थोड़ा सा पीस लिया था, ब्लेंड कर लिया था, वो इसको सौते कर लिया, 3 मिनट इसको करा और फिर अब इसमें जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये इसमें जाएगी। अब एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमारे मसाले इसमें खाना शुरू हो जाएंगे। एक टमाटर छोटा सा काट के मीडियम साइज का इसके चॉप करके इसमें पीसेस डाल दिए। एक टीस्पून सॉल्ट मैं इसमें डाल दूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। 1 टीस्पून मेरा ग्रीन पेपर क्रश किया हुआ। एक टीस्पून जो है मेरा ये जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक, ये सारे साथ जो मसाले रेगुलर होते हैं वो चले गए। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर भी चला गया और एक रेड पेपर भी डाल देंगे इसके अंदर, ये 1 टीस्पून। इसमें जो है धनिया पिसा हुआ मोटा कुटा हुआ, जीरा मैं सबसे आखिर में डालूंगी, मोटा कुटा हुआ। अभी इसको भूनूंगी। अब इसको फर्दर जो है थोड़ी सी देर के लिए 5 से 6 मिनट फर्दर इसको भूनना पड़ेगा, क्योंकि ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। फिर इसमें जो है मैं ये अभी मैं इसमें ये डाल देती हूँ, 1 टमाटर का पेस्ट भी निकाला, एक बड़ा टमाटर लिया, इसको मैंने पेस्ट कर लिया पील करके, ये भी इसमें डाल देती हूँ। ये भिंडी बहुत मज़े की, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत मसाले वाली और अच्छी सी। इसमें आखिर में हम खटाई भी डालेंगे, बहुत मज़े की होगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। ये सादा सा खाना है लेकिन मज़े का है, अच्छा लगता है। सब्ज़ी भी खानी चाहिए, लोग बोलते हैं सब्ज़ी नहीं खाते, लेकिन अगर सब्ज़ी को वैरायटी से पकाओ, अच्छी तरह से पकाओ, तो सब घर में शौक़ से खाते हैं। इसको रोटी के साथ भी खा लें, पराठे के साथ खा लें, लोग चावल के साथ भी खाते हैं, लेकिन हम रोटी के साथ खाते हैं। मज़े की है, ट्राई करना रेसिपी को। और ये भिंडी देखें माशाल्लाह से 5-6 मिनट में जो बहुत अच्छी तरह से भुन गई है। अब इस स्टेज पर हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल रहे हैं, आधा कप के करीब, ये आधा कप करीब पानी गया। इसमें जो है ये 4 मिर्चें हैं, ये सरेनो पेपर्स, इसको मैंने बीच में से काट के रखा, ये भी इसमें डाल देती हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है जो भी डालना, लेकिन इससे बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है। इसके साथ साथ में जो है ना इसमें ये इमली का पल्प, ये 3 टेबल स्पून इमली का पल्प खट्टा खट्टा इसमें डाल देती हूँ। इसके साथ साथ थोड़ा सा धनिया ऊपर छिड़क देती हूँ और थोड़ा ऊपर गार्निश करूँगी। और इसको थोड़ा सा घुमा के अच्छी तरह से, और इसको फिर हल्के लो फ्लेम पर, अभी तो मीडियम फ्लेम पे पक रहा है, थ्रू आउट ये मीडियम फ्लेम पे पकाया था मैंने। स्टार्टिंग में फुल फ्लेम रखा था 2 मिनट के लिए, फिर थ्रू आउट मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा। अब जो है इसको अभी भी ये मीडियम फ्लेम पर है, लेकिन मैं इसमें ये थोड़ा सा धनिया छिड़क देती हूँ ऊपर, थोड़ा गार्निश के लिए रखूँगी। और फिर इसके बाद जो इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख दूँगी दम पर। फिर चूल्हे का जो है मैं 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दूँगी और फिर आपको प्लेट में दिखा दूँगी। ये हो गया। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, इसको फ्लेम को लाइट करूँगी, हल्का करूँगी और फिर इसको रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, तो खूब अच्छी तरह से ये पक जाए। हेलो, देखिए मसाले वाली भिंडी रेडी हो गई है, बहुत मज़े की, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत भी लग रही है और बहुत ज़्यादा भी हो गई है। मसाला भी बहुत अच्छा बन गया है, बहुत रच बस गया है मसाला इसमें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो फिर रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना और शेयर भी करना, और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। हम फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला जल्द।